अरे मम्मी जी, आप ना नाश्ता टाइम से कर लिया करो। मेरा क्या है मम्मी जी, मैं तो नाश्ता बाद में कर लूंगी। आपने तो शुगर की गोली खानी होती है। देखो मैंने कितना कुछ बनाया आपके लिए। अगर मम्मी जी आपको नहीं पसंद ना तो दलिया बना दूंगी आपके लिए। मम्मी जी, आज तो ना मैं निश्चिंत हो गया। कितना ख्याल रखने वाली बहू मिली है आपको। अरे आप पता नहीं क्यों उदास से रहते हो। अरे थोड़ा खुश रहा करो। चल ठीक है ज्योति, मैं चलता हूँ ऑफिस। ये पड़ी रात की सब्जी और ये पड़ी रात की रोटी, खा लो। अरे बहू तो इतना दिखावा कैसे कर लेती है। मेरे बेटे के सामने तो कितने प्यार से बात करती है और उसके जाते ही मुझे इंसान तक नहीं समझती, जानवर समझने लग जाती है। अरे कौन सा बेटा, अब वो मेरे पति हैं, पति। अगर आपने अपने बेटे को पल्लू से ही बांधना था तो उसकी शादी क्यों की? और आप मनूस की तरह मुंह के फुलाकर बैठे हो। खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो ये भी उठाकर ले जाऊंगी। 6 सालों से पछता रही हूँ जब से ये बहू घर में आई है। कितना दिखावा करती है बेटे के सामने। और ये क्या रोटियां हैं ये। क्या बात वनीता जी, आज इतनी उदास क्यों हो? थोड़ी सी तबीयत खराब है बस। हम 1 साल से सुबह और शाम मिलते हैं पार्क में, तो मैं तुम्हारा चेहरा देख के पहचान रहा हूँ कि घर में ज़रूर कोई बात हुई है। तुम मुझे बता सकती हो वनीता, हम एक अच्छे दोस्त हैं। क्या करूं, चौराहे पर इज्जत उछालना अच्छी बात नहीं होती। और वैसे भी बाहर वालों को कोई बात करो तो वो कैसे तोड़ मरोड़ कर किसी और के सामने कैसे पेश कर देगा, कुछ नहीं कह सकते। और सबसे बड़ी बात तो अपने संस्कारों पे आती है ना, कि हमने अपनी औलाद को कैसे संस्कार दिए हैं। आजकल वनीता जी सारे बच्चे एक जैसे ही हैं, तुम टेंशन न लो। मुझे बताओ क्या बात है? खाने की 2 रोटी भी ना अब ऐसे परोसी जाती है जैसे किसी बेजुबान जानवर के आगे रोटी डाल रहे हैं। और अब तो बहुत मजबूर हो चुकी हूँ मैं। बेटे के कहने पर गांव वाली ज़मीन बेचकर शहर में घर ले लिया, तो अब बस जो बच्चे कर रहे हैं वही सुनना पड़ता है। और बहू का व्यवहार तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कोई टाइम ऐसा था कि मैं अपने बच्चों को गर्मा गर्म रोटी बना बना कर खिलाया करती थी। वो 1 रोटी मांगते थे तो ज़बरदस्ती उनको 2 खिलाती थी। एक सब्जी के लिए बेटा मना कर देता था, तुरंत दूसरी बना के दे देती थी। पर आज वही बेटा है कि उसे पता ही नहीं है कि घर में क्या चल रहा है। इस उम्र में जब हम सफ़र साथ छोड़ के चला जाता है ना, तो ज़िंदगी के सारे रंग बेरंग हो जाते हैं। कैसे परछाई की तरह मेरा ख्याल रखते थे, उस समय तो मैंने कदर ही नहीं की। काश मुझे भी अपने साथ ही ले जाते। ये जिल्लत की रोटी खाने से अच्छा तो मैं मर ही जाती। वनीता जी, तुम अपने गांव क्यों नहीं चली जाती? वहाँ खेती बाड़ी भी तो पड़ी है तुम्हारी, अभी हाथ पैर भी सलामत हैं, क्या टेंशन है? और रिश्तेदार तो बातें बनाएंगे ना। वनीता जी, जब तक ज़िंदगी है सम्मान से जीना चाहिए। मौत का क्या है? अब भाई सारे रिश्ते ख़त्म, अरे तुरंत नीचे उतार देते हैं और बॉडी बोलने लग जाते हैं। सही कह रहे हो आप, मुझे गांव ही चले जाना चाहिए। मैं आज ही चली जाती हूँ। मिल गया टाइम घर आने का। खाना पड़ा है, खा लो। बहू ये खाना मुझे नहीं खाना, उठा ले वापस। नहीं खाना खाना,
पहले ही बता देते, अगर नहीं खाना तो खाना, पैसे की बर्बादी अलग, अब ये खाना कौन खाएगा? बहू, इज्जत की सूखी रोटी भी बहुत होती है, और बेइज्जती के चाहे तो लाख पकवान बना ले, मेरे किसी काम के नहीं है बेटा। और रही बात ये थाली की, तो ये थाली तू ही खा लेना बेटा, क्योंकि तुझे भी आने वाले वक्त में तेरे बच्चे ऐसी थाली देंगे, क्योंकि कर्म लौट कर जरूर आते हैं। तू भी तैयार रहना। आखिर क्या चाहिए था बहू मुझे? इज्जत की 2 रोटी सम्मान के साथ, वो भी तू दे नहीं पाई। और बहू, आज मैंने फैसला कर लिया है, गांव की टिकट मैंने बुक करवा ली है शाम की, तो बस मैं तैयारी करती हूँ और शाम को चली जाऊँगी। क्या मम्मी? आशु को क्या बताऊंगी अगर उन्हें सब कुछ पता लग गया? बहू, चिंता मत कर, आशु को मैं फ़ोन करके जाऊँगी, मैं उसे कुछ भी बहाना लगा दूँगी। आशु और ज्योति के अंदर कोई लड़ाई तो नहीं डलने दूंगी। आशु को बोल दूंगी कि मैं जा रही हूँ। हेलो, वो आशु बेटा, मैं कुछ दिन के लिए ना गांव जा रही हूँ, और अब वहीं पे ही रहूँगी। क्या मम्मी, आप गांव जा रहे हो? पर गांव वाला घर तो मम्मी हमने बेच दिया था, तो आप गांव में कहाँ रहोगे? वो बेटा, जहाँ पे तेरी चाची रहती है ना, मैं कुछ दिन के लिए उन्हीं के साथ रह लूँगी। और बेटा, तुझे एक बात कहना चाहती हूँ कि नौकरी के साथ साथ ना अपनी माँ का ख्याल भी रखना चाहिए था तुझे। मम्मी ने ये लास्ट में क्या बोल दिया? ये लाइन मुझे कुछ समझ नहीं आई। मम्मी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, वो भी मुझे बिना बताए। गांव में रहना गलत तो नहीं है, लेकिन एकदम से जाना, मुझे मम्मी के दिल का हाल समझना पड़ेगा कि क्या बात है। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। ज्योति, मैं ना ऑफिस के काम से ना कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, और मेरी पैकिंग कर देना, मैं आज रात को निकलूँगा। क्या आप भी जा रहे हो? मैं अकेली घर में कैसे रहूंगी? आप मुझे भी साथ में ले चलो। अब तो मम्मी भी नहीं है, और मम्मी का कोई बंधन भी नहीं है। बंधन? ज्योति, मेरी मम्मी के यहाँ रहने से तुझे क्या बंधन था? मुझे ना तू सच सच बता कि कहीं तेरी वजह से तो नहीं गए मम्मी ये घर छोड़ के? बता ज्योति, बता मुझे, तूने मेरे पीछे से क्या सलूक किया है मेरी मम्मी के साथ? बता मुझे। अरे सारा दिन किच किच करते रहते थे मम्मी, मेरे से नहीं होती इतनी सेवा। आज सुबह तो हद पार कर दी मम्मी ने, सुबह से खाना ही नहीं खाया और इतने नखरे दिखाने लग गए। क्या मेरी मम्मी ने सुबह से खाना नहीं खाया था? और तूने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? अरे एक फोन करके बता देती कि मेरी माँ भूखी जा रही है घर से बाहर। नहीं रहना मुझे तुझ जैसी जलाद पत्नी के साथ। मैं ना माँ के साथ गांव में ही रह लूंगा। जा रहा हूं मैं ये घर छोड़ के। अरे नहीं, आप मुझे माफ कर दो, मैं अकेली यहाँ पर कैसे रहूंगी? आप मुझे माफ कर दो, आप मुझे भी गाँव ले चलो, मैं भी मम्मी के पैरों में गिर के माफी मांग लूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगी। आप प्लीज मुझे भी साथ ले चलो। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो। मम्मी, ज्योति की गलती नहीं है, बस मैं ही नहीं आपका अच्छे से ख्याल रख पाया। गलती तो बेटा
उसे कहते हैं जो अनजाने में की जाती है। पर तुमने तो ये सब कुछ जानबूझकर किया है। बुढ़ापे में क्या चाहिए होता है इंसान को? सम्मान की 2 रोटी। और बहू जो मेरी थाली के अंदर रोटी परोसती थी ना, उसमें सम्मान और इज्जत नहीं होता था, बहू के ताने भी साथ होते थे। और बेटा मैं उन तानों को हजम नहीं कर सकती बेटा। अब मैं तो यहाँ की सारी ज़मीन बेचकर और जो पैसे आएंगे तुम्हारे बच्चों के नाम करवा दूंगी और खुद किसी आश्रम में चली जाऊंगी बेटा। नहीं मम्मी, मुझे ना 1 रुपया भी नहीं चाहिए मम्मी। मुझे चाहिए तो बस एक मौका मम्मी। मैं अब आपके सामान में ना कोई कमी नहीं आने दूंगा। और मम्मी, गांव की ज़मीन का ना एक टुकड़ा भी नहीं बिकने दूंगा मम्मी। और हम ना गांव में एक घर भी बना लेंगे जल्दी, जहाँ पे छुट्टियों में बच्चों के साथ आया करेंगे। प्लीज़ मम्मी, मुझे माफ़ कर दो और एक मौका दे दो मम्मी, और घर चलो मम्मी। ये सच है बेटा कि जैसा कर्म करेंगे हम वैसा ही हमारे साथ होगा। अरे अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, तभी तुम्हारे बच्चे तुम्हारा भी आदर सत्कार करेंगे। और एक माँ को क्या चाहिए बेटा? तुम्हारे घर के अंदर एक छोटा सा कोना जहाँ पे 2 रोटी मुझे सम्मान की मिल सके।